गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 5। सच में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज लेकर आ रहा हूं इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके रियल पेपर जैसे होंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। और जिस फॉर्मेट में आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सेम इट इज इसी फॉर्मेट में आपको आपके एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और आपको आपके पेपर को हल करने का जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ 120 मिनट का मिलेगा। दैट मीन 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको पेपर भी देना है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और कॉपी वगैरह और अपनी पर्सनल डिटेल भी भरनी है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पर अगर आप अभी से 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी स्ट्रांग है। और आज के सेशन में मैं टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और टॉप 100 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। सिंगल क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो। जिस ढंग से हम लोगों को तैयारी करना है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये रियल प्रैक्टिस पेपर है। टेलीग्राम पर जा करके क्लास वॉच करने के बाद देख लीजिएगा, अपलोड कर दूंगा फोटोज भी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत में पूछा जा रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शंस आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे। तो उसमें दिया गया है महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, जो कि गलत हो जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर बनता है चंडीगढ़ के साथ। चंडीगढ़ को जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ क्या है? तो नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ आप सभी को पता चल गया होगा कि जब औद्योगिकीकरण की गति से अधिक तेजी से नगरीय जनसंख्या बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं नगरीकरण की अति यानी तीव्र वृद्धि। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए से ही निकल कर आ चुका है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और क्वेश्चन देखिए कह रहा, रिंग रोड या बाईपास किस नगरीय समस्या का समाधान करने के लिए बनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि जो रिंग रोड होती है या बाईपास जो होता है वो किस समस्या का समाधान करने के लिए बनाया जाता है? क्या जल भराव या जनसंख्या घनत्व? ये दोनों कट जाते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है यातायात जाम और भीड़भाड़ के लिए ये बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्या राष्ट्रपति को देता है? नहीं, केंद्र सरकार को देता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? वो केंद्र सरकार को देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर कितने वर्ष के भीतर की गई शिकायतों की जांच करने का अधिकार है? ऑप्शन ए में दिया गया घटना के 6 माह के भीतर, नहीं। बी में दिया गया घटना के 1 वर्ष के भीतर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा, भारत की लुक ईस्ट नीति को किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया था? तो ये आपसे अगर पूछा जाए क्या 2004 या 2010 या 2018, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या बन जाता है? ये 2014 बन जाता। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे अगर आप लोग तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा किस विवाद का समाधान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या नदी जल बंटवारा या अवैध प्रवास या परिक्षेत्रों का आदान प्रदान या रेल संपर्क? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शंस आपको उसी अकॉर्डिंग देखना है। सीरियल नहीं मिसमैचिंग हुआ तो क्या पता आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिक्षेत्रों का आदान प्रदान बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा जो गलियारा विवाद था ये परिक्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की मोती की लकड़ी रणनीति किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, भारत के बंदरगाहों का विकास, चीन द्वारा भारत को घेरने की कथित रणनीति, या पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता देना, या फिर आपका भारत की रक्षा नीति? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आई होप आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा कि भारत की मोती की लकड़ी ये रणनीति किससे संबंधित है? तो चीन द्वारा भारत को घेरने की कथित रणनीति से संबंधित है। ऑप्शन
नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। टाइम को आपको ध्यान देते हुए चलना है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई फेक प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं है, मैं रियल में आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप टेलीग्राम पर विजिट करके टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी पोस्ट सेक्शन में चैनल के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आपको इसका फोटो भी दे दिया जाता है और फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। एक बार सेशन देखिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले इको चैम्बर का क्या परिणाम है। तो ये अगर पूछा जाए तो क्या विविध दृष्टिकोणों का समावेश या ध्रुवीकरण और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर देना है कि सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले इको चैम्बर का परिणाम ध्रुवीकरण और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, और जैसे जिस फॉर्मेट में आपको इस क्लास में क्वेश्चन मिल रहे हैं सेम इट इज हूबहू आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा सोशल मीडिया में एल्गोरिथम की मुख्य भूमिका क्या है। ऑप्शन ए डेटा को सुरक्षित करना, ये नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है यह निर्धारित करना कि उपयोगकर्ता की फीड में कौन सी सामग्री दिखाई देगी। तो एल्गोरिथम का यही मतलब होता है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं और इंस्टाग्राम में आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर एक जैसी रील पर आप टिक गए तो वो आपको पुश करता रहता है, उसी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपकी रील नीचे से आने लगती है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करोगे। कह रहा 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। सर्वेश यादव सब्बे या नीलमणि फुकन या कृष्णा सोबती या अमिताभ घोष। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नीलमणि फुकन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किया भी होगा। नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की 2025 एवं 26 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश की वृद्धि हुई है। 8.2 -8.5% या 9.0% या 7.3%। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो वृद्धि हुई है ये 8.2% की हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। अपने क्वेश्चंस के साथ आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। 4 मिनट 25 सेकंड, 6 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। तो आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया होगा। ये जो प्रकाश होता है ये 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया है ना ही कनाडा है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम के साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ए में दिया गया मनी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी प्राइस कमेटी या मेकिंग प्राइस कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता हो जाता है। कल के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और आज भी ये क्वेश्चन आया है। तो एक स्टूडेंट को बताना है ये कौन सा खनिज आवश्यक है। तो क्या आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या क्रोमियम। तो आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ किया होगा आयरन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति आदेश का पालन न करने पर डैश तक कारावास की सजा हो सकती है। 6 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो यहाँ पर 1 वर्ष की यहाँ पर कारावास की सजा आपको मिल सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो ऐसा 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फटाफट राइट आंसर करते हुए चलना है आप सभी को कि किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान
भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया है? मॉरिशस है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है या सिंगापुर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिंगापुर के साथ जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियम किया गया, उसको बताना है कि सन वो क्या था, 1986, 1950 या 1962 या 1972। तो आपने राइट आंसर 1972 को अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना था। क्वेश्चन करा, विनय पटक पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जोरो स्टार के विचार, महावीर के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विनय पुस्तक ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? आप सभी को जीडीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में देना है, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है वित्त मंत्रालय, बी में दिया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं एसईबीआई, और ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको एनएसओ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 23 नंबर क्वेश्चन करा, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा रूसी लेखक है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय, और बी में दिया गया है एंटोन चेखव, और सी में दिया गया है फायोडोर दोस्तोवस्की, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है आपके इस क्वेश्चन का। और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। एक बार फीडबैक के माध्यम से सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और जरूर मेंशन करिएगा, ताकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो आप सभी के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस में लेकर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लाओस की राजधानी क्या है? राजधानी आप सभी को पता है क्या, काठमांडू है, मस्कट है, लीमा है या वियंतियाने? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वियंतियाने जो लाओस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक या BIC, या विश्व बैंक? तो ये तीनों आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। और क्या आपके क्वेश्चन सही होते चल रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चंस हमें सही होते चल रहे हैं, या थोड़ा आपको मॉडरेट लग रहे हैं, ये टफ लग रहे हैं। और बेसिक भी आपको रिवीजन क्लास के रूप में दे देता हूं, तो ये आप मत कहा करिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आएंगे। भैया एग्जामिनर आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन ला करके रख देगा जिसकी आप कल्पना नहीं करे होंगे, कहेंगे ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? तो हमें पढ़ना है A to Z। हम जो भी आपको पढ़ाएं बस आपको पढ़ लेना है, ये नहीं कहना है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, बस जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए। इस नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 का 1 पार्ट, या अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 300 का ए सेक्शन? तो आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। कह रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये भैया कितनी अनुसूचियां हैं? 5 हैं, 4 हैं, 1 हैं या 2? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये 2 अनुसूचियां हैं। और इसी क्रम में 28 नंबर क्वेश्चन करा, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता? भारत की जनता, ब्रिटिश संविधान, भारतीय संसद या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता भारत की जनता, जो कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भूस्थनिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियमन और सहयोग समझौते यानी BECA, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर हस्ताक्षर किए? आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, भारत और अमेरिका। पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन जाता है। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही किए थे जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, झूठ किसी को नहीं बोलना है, भले ही स्कोर कार्ड 80 से आपका 3 ही जाए,
लेकिन आपको सच के साथ चलना है, झूठ किसी को नहीं बोलना है कि हाँ हमारे सर रियल में इतने ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगर आप अपना सच हमें बताएंगे तभी तो हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करवाएंगे ना। झूठ बोल करके अपनी कंपटीशन को मत बीट करिए। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? महंगाई भत्ता, भोजन लंच भत्ता, परि ओवर टाइम भत्ता या नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर कर मुक्त अनुलाभ नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। और 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? मोबाइल फोन पर भैया जीएसटी दर आपसे पूछ ली जा रही है, तो क्या 5%? नहीं, यह आपकी है 12%। कितनी है? 12%। और 18% जीएसटी किस पर लगी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में टोटल 30 सदस्य हैं, 33 सदस्य हैं, 40 हैं या 25? तो ये आपके टोटल 33 सदस्य हैं। 33 को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। कह रहा है अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण क्या है? एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई समस्या खोजना। तो यहाँ पर एक समस्या का चयन करना अनुसंधान का पहला चरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं। और तो 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार। पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन जाता है। 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार के अंडर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? 2004, जनवरी 2004 या जनवरी 2006? जी हाँ, सूक्ष्म सिंचाई जो थी वो जनवरी 2006 में स्टार्ट की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बन जाता है। और आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और उसी से रिलेटेड आज भी ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएं उसको होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं आपको आंसर नहीं पता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा कि इसका आंसर ये है। लेकिन आपको एटलीस्ट कोशिश तो करनी है, ट्राई तो करना है। कोशिश करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आता है या नहीं आता है। और एक बार सेशन देखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं पीडीएफ आपको दे देता हूँ, वहां से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार देख करके आंसर फाइंड करिए, उसके बाद वहां पर आपको आंसर तो दूंगा नहीं, आंसर जब देंगे नहीं तो वहां से आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आंसर नहीं होंगे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और राइट आंसर पर सीधे टिक करना है। क्योंकि आंसर जब गलत लगे तो तुरंत सेशन से आकर के देख लो, फिर वहीं पर जाकर के सही कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? गैंडा, हिरण, शेर या भालू जैसा जानवर? कोआला। नहीं, ये भैया शेर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, जंगल का राजा शेर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये भैया किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1974 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, 1974। और इसी क्रम में 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को डैश से लिया गया है? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान या जापानी संविधान? तो ये आयरिश के संविधान से लिया गया है, याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारतीय सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? उसका अनुपात आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये हाफ हाफ का है, यानी कि 50:50 बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को चुन लेना है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो टीबीटी का अर्थ आपको पता है भैया क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, थ्रो बैक थर्सडे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये टीबीटी का अर्थ होता है क्या? थ्रो बैक थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, CRISPR-CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या जीन संपादन, नई सामग्रियों का संश्लेषण, भूकंप का पता लगाना, टीके बनाना? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर।
और इसी क्रम में देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे समूची समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या था। कल ये क्वेश्चन आया था, आज उसका थीम पूछा जा रहा है। भविष्य को नेविगेट करना या सुरक्षा पहले, या सतत शिपिंग, या हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, या शिपिंग में अमृतकाल। तो यहाँ पर इसकी जो थीम थी वो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी थीम ये था, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। लक्ष्य आप सभी से पूछा जाए जूरी चयन करने के लिए, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए, या मामले को खारिज करने के लिए। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण यानी कि विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का यही लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इस क्लास में आपको अपने स्कोर कार्ड को ध्यान देते हुए ये भी बताना है क्लास का फीडबैक कि क्लास आपको कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है क्या। क्रिप्टो जैकिंग, या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, या पहचान की चोरी, साइबर धमकी। तो आपके क्वेश्चन का भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा ये साइबर धमकी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश यानी क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कि मैंने आपको करवाया है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो पादप निकाय के भैया किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है, फूल नहीं पत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, पत्ते को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो उनकी अगर बात की जाए फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश, या पुर्तगाली। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या होगा, वो एक पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। उनका नाम क्या था वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अंशोधित जन्म दर है। तो यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश, असम, केरल, या पंजाब। तो ये केरल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आप रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्या वाहन प्रदूषण, सबके स्थानों पर धूम्रपान, या फिर ध्वनि प्रदूषण, या जल निकायों का प्रदूषण। तो ये हो जाता है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है, वाहन प्रदूषण नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है। तो यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, या नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, या वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, या सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, या कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था क्या, खेंडा, या बारदोली, या अहमदाबाद, चंपारण। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चंपारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या क्रिप्स मिशन, या जलियांवाला बाग नरसंहार, या रॉलेट एक्ट, या साइमन कमीशन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। क्या अनुच्छेद 2 या 4 या अनुच्छेद 3 या 1। तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 3 में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती हैं। उसका महीना आपको बताना है कि जून,
मई, जुलाई या अगस्त? तो ये अप्रैल से ये जून में काटी जाएंगी। जून ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है, उस अनुच्छेद का नाम क्या है? तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 117, ये नहीं, अनुच्छेद 129 में ऐसा प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम बच्चे की आयु 14 वर्ष मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसमें कई सारे स्टूडेंट का आंसर गलत होगा, मुझे पता है, और जिन भी स्टूडेंट का ये आंसर गलत हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? कि 2010, 2012, 2008 या 2006? तो ऐसा सन 2006 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड ये 2006 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए? तो यहाँ पर वो बीज का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जीएम बीज या पारंपरिक बीज या HYV बीज या क्यूनोआ के बीज? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है HYV बीज, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और 61 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हो तो आपके सामने ही आ गया क्वेश्चन कि बताओ भैया भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोला जाए या यूपी होम गार्ड बोला जाए, बात तो एक ही है। तो भैया इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान को चलाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए क्या सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये भैया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उस देश का नाम बताओ। जर्मनी, भूटान, दक्षिण अफ्रीका या चीन? सर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चीन देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो भैया बताओ भारत के उपराष्ट्रपति जून 2024 तक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया श्री मोहम्मद अंसारी या श्री एम वेंकैया नायडू या श्री धर्मेंद्र प्रधान या श्री जगदीप धनखड़? तो राइट आंसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ भैया किस ऑप्शन के साथ आप लोग करोगे? तो यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे 1 नंबर पक्का बन जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर या प्रवास? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है प्रवास। प्रवास ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कि अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 356? तो ऐसा अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री
किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री ये भैया किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। पहला पड़ाव पहला सही आंसर हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो ऐसा भैया कांडला बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल या उच्चतम न्यायालय। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये भैया कौन थे? वेरियर एल्विन या इरपी स्टेविंग, माइकल टॉक्सिन या डाइट्रिच वेंड्रिस। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नंबर डी, डाइट्रिच वेंड्रिस। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट करेगा सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एएमयू की स्थापना मैंने आपको बताया था, ये कब की गई थी? ये 1865 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे तो उन सभी का सही आंसर बन जाता है। और क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ। तो ऐसा भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करेक्ट आंसर की, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? वाराणसी। वाराणसी जो है ये संस्कृत भाषाओं में विशेषता रखता है और इंग्लिश भाषाओं में भी रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन करें कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनका नाम क्या जगदीश भगवती है, मनमोहन सिंह है, रघुराम राजन है, अमर्त्य सेन है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? उनका नाम आपको बताना है। तो जेन आयर ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है सरलट ब्रांटे, ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा एक नंबर पक्का बन जाता है। भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो ये भैया चीन के साथ साझा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या राज्य के राज्यपाल करते हैं या राज्य के मुख्य सचिव करते हैं या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे राज्य के राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की संसद द्वारा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ये क्या 2010 या 1984, 1996 या 2015? तो ये 1996 ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। तो भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? ये भारत के निर्वाचन आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर आप सभी का बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ऐसा अधिकार ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूदान आंदोलन वर्ष में प्रारंभ किया गया था, उसका नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये 1951 याद कर लीजिएगा, भूदान आंदोलन 1951 के वर्ष में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। और दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में अगर मुद्रा पूछी जाए वन, ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव पहला सही आंसर बन जाता है। याद कर लीजिएगा दक्षिण कोरिया में वन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन ए क्या हार्डवेयर या मालवेयर या फ्रेशिंग या सॉफ्टवेयर? तो ये भैया मालवेयर होता है। मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
83 नंबर क्वेश्चन, भारत के तीनों सैन्य बलों द्वारा गुजरात और राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन सिंदूर, त्रिशूल 2025, वायु शक्ति 2025 या सैन्य मंथन। तो इसका नाम है त्रिशूल 2025, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किस शहर में किया है? नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद या गुरुग्राम। तो ये गाजियाबाद में इन्होंने किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हाल ही में कौन सा प्रशांत महासागरीय देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का 90वां राज्य सदस्य बना है? फिजी, तुवालू, नोरू। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है तुवालू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर अगर आपने किया है तो एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता ऑप्शन ए में दिया गया है AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य, जो कि गलत है। NK राय बनाम पंजाब राज्य, ये भी गलत है। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो भैया संयुक्त अभ्यास का नाम यहाँ पर क्या वरुण, मालाबार या समुद्र शक्ति? जो यहाँ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समुद्र शक्ति 2025 हो जाता है। और इसी क्रम में एक किस भारतीय उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बनाने का फैसला सुनाया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो ऐसा मद्रास उच्च न्यायालय ने किया है फैसला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने हैदराबाद के आदिबतला में अपनी नई सुविधा किस उद्देश्य से शुरू की है? फाइटर जेट के इंजन का निर्माण? नहीं। मिसाइल सिस्टम का विकास? ये भी नहीं है। CFM इंटरनेशनल के LEAP इंजनों के लिए जटिल घूर्णन पुर्जों का निर्माण? ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और करा है 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नए मिशन की घोषणा की? मिशन आरोग्य बिहार या मिशन उद्यमी बिहार, मिशन हरित प्रदेश या मिशन आत्मनिर्भर बिहार? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 नंबर क्वेश्चन मिशन आत्मनिर्भर बिहार। जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा एक नंबर बिल्कुल सही आपका बन जाता है। और 91 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तर प्रदेश के किस जनपदों में बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का अयस्क पाया जाता है? उसका नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है, बांदा, चंदौली और ललितपुर को आपको याद कर लेना है। 92 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला डैशपोर बॉक्साइड का एक अवयव के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर या बांदा? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ललितपुर के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। कह रहा तूतीय हिंद भारत की आवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है तानसेन, अमीर खुसरो, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इस आवाज के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला शैली का विकास किस राजा के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है नवाब वाजिद अली शाह या राजा ईश्वरी प्रसाद, राजा चेत सिंह या राजा उदय भानु? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर राजा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में किस दौड़ में पदक जीता है? आपको बताना है 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर या 5000 मीटर? तो ऐसा 5000 मीटर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। और 96 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष पूर्ण रूप से लागू हुई थी? तो 1950, 1990 या 2006, 2016? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2016। जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा एक नंबर पक्का बन जाता आप सभी का। 97 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यूपी कोका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिनियम कितने महीने तक जमानत नहीं मिल सकती? क्या 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? तो ऐसा 6 महीने में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन करें, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017, 25 नवंबर 2020 या 24 जनवरी 2018? तो ऐसा 24 जनवरी 2018 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है?
35,000 या फिर 51,000, 75,000 या 1 लाख। तो ऐसा भैया 51,000 बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करना, इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग राइट आंसर भी कर रहे हैं और इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक एंड तक देखा है। तो प्रैक्टिस सेट 5 में आपका स्कोर कार्ड कितना गया है? आपका स्कोर कार्ड अगर डाउन हुआ है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, बस आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करना है। एक ना एक दिन आपको ये लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। और जैसे क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपको करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे डिक्टो, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप फॉर्मेट जान जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि इजी क्वेश्चन कहाँ पर मिल जाएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन किस सेक्शन में होंगे और यहाँ पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड किस सेक्शन में होंगे। A to Z आपको जानकारी हो जाएगी, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को जरूर फॉलो करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों को इन्वाइट करिए कि हाँ आप लोग इस सीरीज को देखें। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट नजर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप वहां पर बताइए। और उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर जा करके मैसेज के साथ आप लोग यहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ये क्लास कैसी लगी एक बार क्लास का फीडबैक दीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग एक बार फीडबैक के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। तो हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।